ये 26 साल के दरमियान में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रही है। लोग आते हैं लंबा लंबा दे के चले जाते हैं, लेकिन किसान की समस्या का को देखने वाला कोई नहीं। स्वर्गीय शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन जी हैं, मैं उनको भी इस बियर पे लाने का प्रयास करूंगा और इसका परमानेंट सॉल्यूशन कराने का भी मैं प्रयास करूंगा। वह भी मैं काम करूंगा। मैं उदाहरण के रूप में मैं पेश किया, एक चीनी 100 बार दीवार पे चढ़ेगा, 100 बार उतरेंगे, लेकिन वो चींटी हार नहीं मानती है। उसी प्रकार मैं हार कभी मानने वाले नहीं हूँ। मैं उस मुकाम तक पहुँचाऊंगा और इस त्रिवेणी बियर का परमानेंट सॉल्यूशन करा के रहूंगा। इकट्ठा हम कहीं भोली बाटी नहीं लगाए, सारा जमीन हम अपने से जोतते हैं। तो दर्द हमको है, आँख से आंसू हमारा चलता है। एक किसान को आज 1 बीघा खेत करने में 8,000 रुपया खर्च। अब क्या होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा। एक किसान का घर पूरा खाली हो चुका है। एक किसान के घर में 10 मन अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा बेच खाच के अपना खेती कर। त्रिवेणी बियर एक आंदोलन का जगह है, मैं पहले भी बताया था। और इस त्रिवेणी बियर का परमानेंट सॉल्यूशन झारखंड राज्य अलग होने के बाद अभी तक ये नहीं हो पाया। देखिए आप वीडियो में किस प्रकार से पश्चिमी जिला परिषद सदस्य राघवेंद्र सिंह खुद से जेसीबी चलाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य में लगे हुए हैं। दरअसल मामला गोड्डा जिला के पोड़ैया हाट स्थित त्रिवेणी डैम को लेकर लंबे समय से किसानों में नाराजगी बनी हुई है। डैम अधूरा होने की वजह से नहरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और किसानों की फसलें संकट में हैं। इस समस्या को लेकर जिला परिषद सदस्य राघवेंद्र सिंह ने पहले ही ऐलान किया था कि यदि सरकार मंगलवार तक इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो वे स्वयं किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे। वादा निभाते हुए आज किसानों के बीच पहुंचे और खुद जेसीबी चलाकर डैम से खेतों तक पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। किसानों की इस बड़ी समस्या को हल करने के उनके इस कदम की हर जगह चर्चा हो रही है। वहीं राघवेंद्र सिंह ने कहा, अगर इस समस्या का अस्थायी समाधान जल्द नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर किसानों की आवाज़ उठाऊंगा, किसानों को निराश नहीं होने दूंगा। अब बड़ा सवाल यह है कि किसानों की आवाज़ आखिर कब तक अनसुनी की जाएगी। वे भरोसे के साथ वोट देते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर सुनवाई कब होगी। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे। समस्या तो ये है, त्रिवेणी जो है यहाँ पे कम से कम 23,000 एकड़ जमीन और यहाँ के किसानों का ये मुख्य आधार है। दुख की बात यह है कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को और वो झारखंड राज्य अलग होने के बाद ही ये त्रिवेणी टूटा हुआ है। आप देखे होंगे, आप इस डैम के ऊपर पे जाइएगा तो स्वर्ण अक्षरों से वहाँ नंबर पर नाम प्लेट लगा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का। उसके पीछे में लगा हुआ है नेम प्लेट फटा हुआ है माननीय पूर्व दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का। सबों ने कहा कि त्रिवेणी ये किसानों की मूल आधार है और आज तक ये 26 साल के दरमियान में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रही है। लोग आते हैं लंबा लंबा दे के चले जाते हैं, लेकिन किसान की समस्या का को देखने वाला कोई नहीं। मैं राघवेंद्र जी आके जब किसानों ने राघवेंद्र जी को बोला कि राघवेंद्र जी हम लोगों का धान मर रहा है, किसी तरह हम लोगों का समस्या का निदान कीजिए। राघवेंद्र जी ने किसानों से बात करके इस पे एक बिबुल बजाया। उसी समय हमने राघवेंद्र जी को कहा कि राघवेंद्र जी चिंगारी जब जलेगी तो धुआं तो उठेगा, और वो धुआं जो है 3 प्रकार के लोगों को गया। पहला जो धुआं गया है वो किसान के आँख में गया है, जो कि वो आंसू जो निकला वो आंसू नहीं, वो पानी था। एक आस लगा के बाबा सिंहेश्वर नाथ के दरबार में लगाए हुए था कि कोई इस धरती के सुपूत पैदा हो जो कि कम से कम किसानों की समस्या का निदान कर सके। उनके बाद बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि की प्रकृतियां आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखने को मिला। किसी ने कहा कि ये त्रिवेणी पानी का स्रोत नहीं है, अमृत धार है। यदि जरूरत पड़ी तो मैं किसानों के साथ में उस पर बाध्य होकर त्रिवेणी पे आंदोलन करूंगा। मेरा उस महानुभाव से कहना है कि आप त्रिवेणी पर आइए और किसान आपके साथ में रहेगा।
आपसे एक ही सवाल है कि आज 25 साल के दरमियान में ये त्रिवेणी की ये स्थिति क्यों रही? क्या यहाँ के किसानों का दोष है? क्या उन्होंने आप किया है जो कि आज उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है? आप देखते होंगे यहाँ से लेके कझिया नदी तक हजारों करोड़ों का जो है प्रोजेक्ट बनकर ठेकेदारी होकर सारा नहर पक्कीकरण हो गया, लेकिन आप जब पक्कीकरण आप वहाँ कराए हैं, नदी में जो डैम टूटा है उस डैम का निर्माण नहीं कराए तो उससे करवाने से आपको क्या फायदा मिला? तो वो एक जो है ठेकेदार और नेता लोगों का कमाने का जरिया है और त्रिवेणी को दुधारू गाय समझ लिया गया। तो मैंने कहा राघवेंद्र जी को कि राघवेंद्र जी आप आगे बढ़ो, किसान साथ, किसान आपके साथ में है, किसान को खेत में जैसे भी हो आप लोगों की राजनीतिक होगी, आप लोगों का यही खेती है, आप लोग कीजिए, लेकिन किसान की समस्या को यथाशीघ्र निदान कीजिए। राघवेंद्र जी बोले कि भाई जी आप यदि कह रहे हैं तो आप किसान चलिए मैं आ रहा हूँ। आए भी और इनको यानी कहा इतना किसानों के बीच में इनको कह रहे हैं कि राघवेंद्र जी आप इस धरती के पुत्र हैं, बाबा सिंहेश्वरनाथ के चरण में बैठे हुए हैं, आप इसको जो है जैसे भी हो करके किसान को पानी दीजिए। बोलने वाले को बोलने दीजिए, क्या होगा उसको मैं कर्म करते चलिए, फल क्या होगा इसके विषय में नहीं सोचना है। आज किसान जो आए हुए हैं उनको क्या दुख है? अभी धान केलौनी होने के बाद अभी खाद दे पाए हैं हो कोई? एक चुरू खेत में पानी नहीं, केलौनी नहीं हो पाया है। और नेता लोग जो है इस पर नेतागिरी कर रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को किसान को पानी दे दीजिए। हम सभी जनप्रतिनिधि से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि त्रिवेणी को एक राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, ये एक किसान का मूल आधार है। आप किसान के को पानी दे दीजिए, वो मार भात खा के अपना बाल बच्चा पाल लेगा, नहीं चाहिए और आपसे कुछ नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि हम सरकार में रहकर आप कह रहे हैं कि हम सरकार का विरोध करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कहना चाहूँगा कि आपके भी पिताजी ने आकर यहाँ पंछी पहन कर डेली से मिट्टी भरा था। मुख्यमंत्री का कहना हुआ कि अब मेरे पापा का जो पूरा करने का सपना था, जो अधूरा सपना है उसको पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, पापा जी आपका यहाँ श्रमदान मिट्टी डाल के गए हैं, ये अधूरा है, आप इस सपना को पूरा करें। माननीय ताकि उन मृत आत्मा को शांति मिले कि मैंने जिस त्रिवेणी में मिट्टी दिया था उसका आज जो है मेरा बेटा ने कार्य किया और किसानों को पानी दिया। और क्या कहेंगे आप लोग चैनल के माध्यम से? यदि किसानों की बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दें तो आपके चैनल को हाथ जोड़कर विनती करूंगा। क्या नाम हो गया अभी आपका? मेरा नाम हुआ ललन कुमार, मेरा घर पड़ता है यही त्रिवेणी के ही मेरा मूल आधार है। हम यहाँ के किसान हैं, हम खुद से अपना खेती करते हैं, एक कट्ठा हम कहीं भौली बाटी नहीं लगाए, सारा जमीन हम अपने से जोतते हैं। तो दर्द हमको है, आँख से आंसू हमारा चलता है। एक किसान को आज 1 बीघा खेत करने में 8,000 रुपया खर्च। अब क्या होगा? नहीं होगा, क्या नहीं होगा? एक किसान का घर पूरा खाली हो चुका है। एक किसान के घर में 10 मन अनाज नहीं मिलेगा क्योंकि वो सारा बेच खाच के अपना खेती करके। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं यदि इसमें नहीं काम करके किसान को पानी नहीं दीजिएगा तो न किसान घर का रहेगा और न घाट का रहेगा, मजबूरन होके जो है आत्मदाह करना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट, झारखंड के श्रम मंत्री माननीय श्री संजय प्रसाद यादव जी को कहना चाहूंगा कि जिस समय माननीय मंत्री जी आप यानी सत्ता में एक विधायक थे, यही त्रिवेणी पर सरकार के सारी ताकतों को लगाने के बाद 144 रहते हुए आपने अपने से पोपलेन चला के किसानों को बांध के पानी दिए थे। आज आप सरकार में, आप हम चाहेंगे कि यथाशीघ्र इसको जो है सदन में उठाकर आप जो है इस त्रिवेणी को कल्याण कर दीजिए। माननीय क्षेत्रीय विधायक से मैं कहना चाहूँगा, विधायक जी आपका भी खेत में पानी इसी त्रिवेणी के डैम से पानी जाता है। आप अभी सरकार में हैं, जिस समय आप सरकार में नहीं थे, किसान आया था नदी को नहर को बांधने के लिए, आपने 144 लागू करवाया था। आज उसी सरकार के गोद में आप भी बैठे हैं। आपका क्षेत्र है, 25 साल हो गया,
कब ये त्रिवेणी बनाएगी? आपको माननीय विधायक जी को कहना चाहेंगे कि सदन में इस प्रस्ताव को लाइए और ये त्रिवेणी को बांध कर किसानों को पानी दीजिए। हम लोग यहाँ खेती करके इस डैम के पीछे परेशान है। यहाँ के विधायक, यहाँ के पदाधिकारी को हम लोग का बात सुनने वाला न है। और जब जब ठेकेदारी होता है तब सब आकर के यहाँ लंबा भाषण चौधाता है कि हम लोग ये करेंगे और भी करेंगे। और जब समय आता है तो कोई हम लोग गरीब को, किसान को देखने वाला न है। इसलिए हम लोग यही आग्रह करते हैं सबसे कि जिससे हो हम लोग को कम से कम खेत तक पानी पहुंचा दीजिए। बस इससे आगे क्या कहेंगे। कितने किसान हैं वैसे लोग जो इस नदी से? हम लोग कम से कम हजारों किसान हैं। हजारों के संख्या में हम लोग किसान हैं जो कि यहाँ का आते हैं और नदी को देख कर जाते हैं। हम लोग के बस का बात खुदरा करना है, जिसके चलते सरकार से या फिर पदाधिकारी का कुछ सहारा लेना पड़ता है, लेकिन समय पर कोई देखने वाला न है। यह पानी का किस किस गांव होते हुए गुजरता है? ये पानी सबसे पहले हम लोग तेलिया, टिकर, मोहनी, माधुरी, जगन्नाथपुर, रानाबान, सरोचा, उसके बाद इधर बोरा, सरबा होते हुए गोड्डा तक ये पानी जाता है। क्या नाम हो गया? हमारा नाम प्रमोद यादव, ग्राम तेलिया टिकर। कहिएगा भैया, आज खुद अपने से जेसीबी चला कर किसानों के लिए, हित के लिए पहुंचे हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इस त्रिवेणी का मुद्दा उठाने के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। ये त्रिवेणी बियर एक आंदोलन का जगह है, और मैं पहले भी बताया था। और इस त्रिवेणी बियर का परमानेंट सॉल्यूशन झारखंड राज्य अलग होने के बाद अभी तक ये नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ से बड़े बड़े नेता आए और अपने वादे को पूरा करने के लिए यहाँ पे सारे किसानों को, सारी जनता को प्रलोभन देके चले गए। बीजेपी का भी सरकार बना, जेएमएम का भी सरकार बना, लेकिन इस त्रिवेणी बियर का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाया। यह जो अभी आज कार्य आप लोग देख रहे हैं, यह मैंने अल्टीमेटम दिया था कि मंगलवार तक अगर सरकार इस पे संज्ञान लेती है और काम कराती है तो बहुत अच्छा पहल है। लेकिन अगर मंगलवार तक नहीं करेंगे तो बुधवार को किसान के साथ में मैं खुद खड़ा होकर के इस बांध को बनवाने का मैं प्रयास करूंगा और किसानों के हाथों तक पानी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यह एक छोटा सा प्रयास है, और मैं आप लोगों को बता दूं और सरकार को भी मैं आग्रह करता हूं, उस दिन भी मैं कहा था, पक्ष और विपक्ष सभी लोग इस त्रिवेणी बियर को मुख्य बिंदु पे रखते हुए इसका परमानेंट सॉल्यूशन करने का विचार करें, क्योंकि यह हजारों नहीं लाखों एकड़ ज़मीन इससे सिंचाई होता है और सभी वादे यहाँ से किसानों के साथ में करके जाते हैं। लेकिन मैं माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सबों को मैं इस ओर ध्यान आकर्षित आपके चैनल के माध्यम से मैं कराना चाहता हूँ, इस त्रिवेणी बियर का परमानेंट सॉल्यूशन हो जो कि किसान के हाथों तक पानी पहुँचे। यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी किसान का धान बचाने के लिए किसान प्रयास करके यहाँ पे, और हम लोगों के प्रयास से जो है यह बांध के हम लोग पानी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह एक चींटी जो है, जब वो एक चीनी लेके दीवार पे 100 बार चढ़ते हैं, 100 बार फिसल के वो गिरते हैं, लेकिन वे अपने हिम्मत को हारते नहीं हैं। मैं उसी प्रकार इस त्रिवेणी बियर में जंग को छेड़ने का प्रयास किया हूँ। अगर इस पे पहल नहीं हुआ तो मैं सरकार हेमंत सोरेन से भी इस के विषय में मिलूंगा, एक प्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे विश्वास जताया कि हमको एक जनप्रतिनिधि के नाते चुना था कि जिला परिषद इस क्षेत्र से राघवेंद्र सिंह है। उस जनप्रतिनिधि के नाते मैं शिबू सोरेन के, जो स्वर्गीय शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन जी हैं, मैं उनको भी इस बियर पे लाने का प्रयास करूंगा और इसका परमानेंट सॉल्यूशन कराने का भी मैं प्रयास करूंगा। वह भी मैं काम करूंगा। मैं उदाहरण के रूप में मैं पेश किया, एक चीनी 100 बार दीवार पे चढ़ेगा, 100 बार उतरेंगे, लेकिन वो चींटी हार नहीं मानती है। उसी प्रकार मैं हार कभी मानने वाले नहीं हूँ। मैं उस मुकाम तक पहुँचाऊँगा और इस त्रिवेणी बियर का परमानेंट सॉल्यूशन करा के रहूँगा। मैं इसी चंद सब के बाद साथ मैं सभी किसान भाइयों को फिर से मैं आग्रह करता हूँ कि यह कोई राजनीतिक का अखेड़ा नहीं है, यह किसान के हाथों तक पानी पहुँचाना है। सभी जनप्रतिनिधि प्रयास करके किसान के हाथों तक पानी पहुँचाएं और किसान को इससे लाभ दिलाएं। धन्यवाद।
क्या नाम हो गया? जयंत यादव। क्या समस्या आ रहा था आज? क्या समस्या का समाधान निकल रहा है? समाधान तो यही राघवेंद्र जी के पहल पे आया है, गाड़ी चल रहा है, हम लोग किसान मर रहे हैं, लेकिन यहाँ का नेता सोया। तो ये काम विधायक जो करना था वो आज कहाँ है? गरीब गिनता है बालू का, कितना गाड़ी बालू चलता है। इधर फोन करने के बाद रिपेयर का विषय हम कुछ ध्यान भी नहीं करता है। हम चाहते हैं कि ऐसा विधायक नहीं रहे, बढ़िया रहे। विधायक को होना चाहिए कि किसान को आके देखेगा क्या समस्या है नहीं है, लेकिन और के विषय में कुछ बोलता है और त्रिवेणी के पेड़ के विषय में कुछ नहीं बोलता है। इस विषय को लेकर विधायक जी के पास गए थे आप लोग? हाँ गए थे, बात भी किए थे फोन पे। वो बोला कि इंजीनियर से बात कीजिए, उससे भी बात किए, वो बोलता है सब करवाता है विधायक।